बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी डिजिटल मार्केटिंग की 11th क्लास है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा फेसबुक एड्स। फेसबुक एड सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ। फेसबुक एड्स की बात होगी आज। फेसबुक एड्स क्या होती हैं? फेसबुक एड सबसे पहले मैं आपको फेसबुक पर दिखा देता हूँ, 2-3 एड फेसबुक ओपन करके। फेसबुक के ऊपर जो भी पेड कंटेंट जो लोग जिसके लिए पैसे पे करके जो भी कंटेंट लगाते हैं, जिससे उनका अल्टीमेटली मकसद सेल्स जनरेट करना होता है, फेसबुक एड्स उनको कहते हैं जी। और फेसबुक एड जो है इस वक्त बहुत ही सस्ता और बहुत ही इफेक्टिव वे है ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो ये जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ये नज़र आ रही हैं जो स्पॉन्सर्ड ये दो लिखी हुई हैं, ये दोनों एड्स लगी हुई हैं। इसी तरह जब आप न्यूज़ फीड में भी ये रीड करते हैं, आपके पेज पे जो भी न्यूज़ आई होती हैं जैसे ये हैं, तो इनमें भी ये देखें ये एक ऐड आ गई है अडोबी फोटोशॉप की, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है। तो आपके पास फेसबुक में अब ये पेज आपने लाइक नहीं किया हुआ और फिर भी ये आपके पास स्पॉन्सर्ड आपकी पोस्ट के अंदर आ जाती है। तो इस तरह की जो पोस्ट होती हैं एड, ये बहुत इफेक्टिव होती हैं। आजकल जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है, इवन यंग जनरेशन छोड़ें, अब तो सारे बाबा जी भी हमारे सारे फेसबुक पे आ गए हैं, सबने फेसबुक अकाउंट बना लिए। कि फेसबुक की इस वक्त ओवरऑल मंथली जो ट्रैफिक है वो मोर देन 2 बिलियन है। मोर देन 2 बिलियन यूजर जो हैं एवरी मंथ फेसबुक यूज करते हैं। और इसमें जब ये ऐड आप न्यूज मुख्तलिफ न्यूज फीड देख रहे होते हैं, आपके पास इन्हीं पोस्ट के अंदर मुख्तलिफ एड्स आ जाती हैं, तो उनका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और साइकोलॉजिकली आप जब एक ऐड बार बार देखते हैं तो फिर अल्टीमेटली आप उससे बाय करते हैं। जैसे अब ये देखें, ये एक पेज है विजिट कतर के नाम से। अब ये विजिट कतर की ये स्पॉन्सर ऐड है, ये टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और इन्होंने इसी तरह अपनी ये वीडियो ऐड लगाई हुई है। और आजकल जैसे मैंने भी अभी ये वीडियो देखे प्ले नहीं की, जिस तरह से मैं स्क्रॉल करता हुआ आया हूँ तो वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो गई है। तो ये बहुत सारे जितने भी लोगों ने, हम लोगों ने इसी तरह फोन पर, खासकर सैमसंग में इसी तरह हमने ऑप्शन ऐड की जो की होती है, ऑप्शन ऑन की होती है कि वीडियोज ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती हैं। ऑडियो म्यूट होता है, ऑडियो ऑन कर सकते हैं। तो वीडियोज ऑटोमेटिकली जब प्ले हो जाती हैं तो उसका हमें देखने लग जाते हैं। शुरू के 13-15 सेकंड जो हैं, 10-15 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वीडियो मार्केटिंग में, और वो हमारी अटेंशन जो है ग्रैब कर लेते हैं और हम आगे वो वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आज इसी की बात होगी जी, किस तरह से हम लोगों ने जो एड्स हैं, स्पॉन्सर्ड एड है ये भी आ गई है जी। उसके बाद मजीद एक दो दिखा देता हूँ जी स्पॉन्सर्ड एड्स। ये एक और है जी स्पॉन्सर्ड एड मार्केटिंग। तो ये स्पॉन्सर्ड एड जितनी भी हैं, ये इसी तरह जिन लोगों ने फेसबुक पर एड्स लगाई होती हैं, ये उन लोगों की एड्स होती हैं। तो आप लोग भी जो अपने अपने न्यूज़ फीड में देख लेंगे मुख्तलिफ एड्स। ये एड्स क्यों आती हैं, ये आप किसी भी एड्स के ऊपर क्लिक करके, ये 3 डॉट है यहाँ पर क्लिक करके, तो इन एड वालों से पूछ सकते हैं कि ये एड मुझे क्यों दिखा रहे हैं आप। कोई ऐड आपने रिपोर्ट करनी है, यहाँ से रिपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई ऐड बार बार आपके पास आ रही है, यहाँ से आप इसको हाइड भी कर सकते हैं और वो दोबारा आपके पास नहीं आएगी। ये ऐड दिखाते हैं आपके इंटरेस्ट के लिहाज से, कि जो आपका इंटरेस्ट है, आपके इंटरेस्ट के लिहाज से ऐड दिखाई जाती हैं। जैसे ये मुझे मार्केटिंग की ऐड आ रही है, तो ये मार्केटिंग के रिलेटेड मैं कंटेंट बनाता हूँ और लगाता हूँ, इसलिए इस तरह का जो मुझे कंटेंट नजर आता है। तो ये इसलिए टारगेट ऑडियंस को दिखाई जाती हैं, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। ठीक है जी, ये एड्स की अब ये नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये एड्स लगती कैसे हैं। ये एड्स लगाने के लिए आपके पास सबसे पहले एक मेटा बिजनेस स्वीट का अकाउंट होना चाहिए। उसमें फिर आप ऐड अकाउंट बनाते हैं। मेटा बिजनेस स्वीट के बगैर भी आप ऐड अकाउंट डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले मेटा बिजनेस स्वीट जो है अकाउंट वो बनाएं। तो आज मैं आपको बनाना सिखाता हूँ जी, सबसे पहले मेटा बिजनेस स्वीट अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। तो आप यहाँ पे जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे, मेटा बिजनेस स्वीट सर्च कर लेंगे, तो यहाँ पर ये आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये स्टार्ट नाउ का बटन भी आ गया है आपके पास ऑलरेडी। यहाँ पे मैं लॉग इन हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ एक दफ़ा।
तो यहाँ पे आप आ जाएंगे जी, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर आपने क्लिक कर दिया तो ये सामने आपके पास आ गया लॉगिन विद फेसबुक। तो यहाँ पे क्लिक किया आपने जी लॉगिन विद फेसबुक, तो जो ऑलरेडी आपका अकाउंट है फेसबुक का आपने उससे लॉगिन कर लेना है। ठीक है जी, ये मैंने लॉगिन कर दिया तो ये यहाँ पर मुझे ले आया है जी। जो ऑलरेडी मेरा मेटा बिजनेस स्वीट अकाउंट बना हुआ है ये वहाँ पे मुझे लेके आ गया। तो मैं इसको दोबारा से बंद कर देता हूँ जी इस अकाउंट को। यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टार्ट नाउ पे। आपको एक न्यू अकाउंट इसमें बना के दिखाता हूँ जी। जिनका न्यू अकाउंट, जी जी ये मोबाइल पे भी बन सकता है? बिल्कुल मोबाइल पे बन सकता है। मोबाइल पे दो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेनी है, एक मेटा बिजनेस स्वीट की और दूसरा एड मैनेजर। ये दोनों फेसबुक के आपने मोबाइल के ऊपर कर लेनी है। अच्छा जी, ये लॉगिन हो जाएगा जब आपका आपका अगर ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो ये आपको ऑप्शन देगा अकाउंट बनाने की, तो आपने वहाँ पर अकाउंट बना लेना है। और अभी मैं आपको एक नया अकाउंट बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप क्या ऑप्शन आपके पास आती है। ये तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है कि मैं सेटिंग में आ गया हूँ। ये सेटिंग सारी जो मैंने वीडियोस में ये डिटेल में ये सारी सेटिंग समझाई हुई है, वन बाय वन एक एक करके पूरा। इसमें 2 3 4 वीडियोस हैं, इनके ऊपर आगे भी मजीद आएंगी वीडियोस और उनमें भी आपको सारा इनका ए टू जी डिटेल के साथ बताया जाएगा इसमें किस तरह से ये ऐड अकाउंट है। बाकी आज भी मैं इसी को डिटेल में आपको ये समझाऊंगा। ये सारे जो कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ चीज़ें जो मिसिंग थी जो लास्ट लेक्चर में नहीं बताई गई जो रिकॉर्डिंग में, तो वो मैं आपको कुछ यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी क्रिएट योर बिजनेस अकाउंट इन बिजनेस मैनेजर। यहाँ पे आप अपना जो भी है जी नाम लिख देंगे, इसका पेज का अकाउंट का जो भी आपने नाम देना है आप अपना नेम की डिटेल लिख देंगे। और यहाँ पर आप अपने बिजनेस का ईमेल एड्रेस जो भी आप लिख के सबमिट कर देंगे तो ये आपका अकाउंट सिंपली क्रिएट हो जाएगा, जिस तरह से मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो अब मैं आपको अकाउंट जो है उसके अंदर फंक्शन जो है मेन वो मैं आपको समझाता हूँ। जो सारे फंक्शन जो हैं जी बड़े काम के हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। भी दे सकते हैं जी क्या कह रहे हैं जी? सर, यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं? जी जी, आपने मैंने बताया ऊपर आपने बिजनेस का नेम लिखना है, नीचे आपने अपना नेम लिखना है। ठीक है सर। ठीक है जी। जब आपका ये अकाउंट बन जाएगा सबसे पहले, उसके बाद अपने दूसरा काम जो करना है वो आपने ऐड अकाउंट बनाना है। ऐड अकाउंट कैसे बनाएंगे जी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अपने ये अकाउंट के सेटिंग में चला जाऊंगा, मैं शुरू से दिखा देता हूँ जी। फेसबुक ओपन करके आपको फेसबुक में आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये मेटा बिजनेस स्वीट की ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे मेटा बिजनेस स्वीट पे, तो ये आपके पास ओपन हो गया मेटा बिजनेस स्वीट। इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये नीचे एड्स लिखा आ रहा है, ये इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एड्स के ऊपर, तो आपको जो भी आपकी ऐड अकाउंट होगा वहाँ पे ले जाएगा। तो यहाँ से आप ऐड अकाउंट अगर आपका है तो यहाँ पर आप क्रिएट ऐड करेंगे। अगर आपका ऐड अकाउंट नहीं है तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी ऐड अकाउंट क्रिएट करने की। अगर यहाँ पे नहीं आती तो दूसरी ऑप्शन है, यहाँ पर आप इस डॉट पर क्लिक करेंगे। इस डॉट पर क्लिक करके ये आपके पास बटन आएगा, ये सेटिंग का बटन, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप मेटा बिजनेस अकाउंट की सेटिंग में चले जाएंगे। ये सेटिंग में आने के बाद ये सारी ऑप्शन मोबाइल के अंदर भी अवेलेबल हैं, मोबाइल में भी आप ये सारे फंक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन आ गई, ये आपका जो है जी अकाउंट होता है या बिजनेस अकाउंट, उसकी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद ये नीचे दूसरी ऑप्शन है बिजनेस एसेट्स। बिजनेस एसेट्स होते हैं कि बिजनेस के जो भी असासे हैं। तो फेसबुक के अकाउंट में असासे क्या हो सकते हैं? फेसबुक का पेज, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम, एड अकाउंट, ये सारे मेटा पिक्सल, ये सारे फेसबुक के असासे हैं।
इसी तरह जो स्टोर होते हैं, आपके स्टोर की अंदर जो आपकी कैटलॉग्स लिस्ट होती हैं, ये सारे जो है बिजनेस एसेट्स में आ जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे आप अगर बिजनेस एसेट में चेक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आ रही है, ये पेजेस आपके इस ऐड अकाउंट के साथ कौन से हैं, पेजेस कौन से हैं, ऐड अकाउंट कौन सा है, इंस्टाग्राम कौन सा है। ये आगे मोर में जाएंगे, एप्स, बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर, कैटलॉग्स, कॉमर्स अकाउंट, ईमेल अकाउंट, ये सारे इवन डाटा सेट्स, पिक्सल, व्हाट्सएप अकाउंट। तो ये सारे आपके जो हैं मेटा के साथ जितनी भी चीजें लिंक्ड हैं, ये सारे आपके एसेट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने एसेट्स जो हैं जो बिजनेस के साथ लिंक करने होते हैं, कि जो जो आपके एसेट्स हैं, जो भी आपके पेजेस हैं, वो आपने यहाँ पे अपने बिजनेस के साथ लिंक कर लेने हैं। जो भी आपके ऐड अकाउंट हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेने हैं। तो यहाँ पे आपको बड़ी डिटेल्ड ऑप्शन मिल जाती हैं। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, उस क्लाइंट के पेज की एक्सेस आपने कैसे लेनी है। अगर आप किसी दूसरी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, उस एजेंसी को आपने एक्सेस कैसे देनी है। तो ये हैं तो बेसिक चीजें, लेकिन ये बहुत सारे एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर भी यहाँ पर आकर स्टक हो जाते हैं। उनको भी ये ऑप्शन समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर आके हमने करना क्या है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले मैंने आपको ये दिखा दिया कि आपका बिजनेस अकाउंट ये आ गया। उसके बाद मैंने आपको एसेट्स दिखा दिए कि ये आपके एसेट्स आ गए। उसके बाद आगे ऑप्शन है पीपल, कि कौन कितने लोग इसको जो मैनेज करें, उन लोगों की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी कि जितने लोग आपके इस बिजनेस पेज को मैनेज करते हैं। आगे आ जाता है जी ऐड पार्टनरशिप, कि आपने अगर अपना ऐड अकाउंट की एक्सेस किसी को देनी है तो यहाँ पे ये ऐड पार्टनरशिप में आप अपने पार्टनर ऐड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट, कि यहाँ पे ये रिक्वेस्ट हैं, पेंडिंग रिक्वेस्ट आ जाएंगी आपके पास, कंप्लीट रिक्वेस्ट आ जाएंगी। आपको जो भी रिक्वेस्ट आई हैं, आपको किसी के अकाउंट की एक्सेस किसी ने देनी है तो यहाँ पर वो रिक्वेस्ट आएंगी। उसके बाद आगे ऑप्शन आ जाती है बिजनेस सेटिंग की, फिर ऐड अकाउंट सेटिंग की, बिलिंग की, और सारी लैंग्वेज सेटिंग ही आ जाती है। तो सबसे पहले हम बिजनेस सेटिंग की बात करते हैं कि बिजनेस सेटिंग में क्या क्या सेटिंग होती हैं। इनको आप जी डिटेल में समझना है आपने। सबसे पहले तो ये नंबर 1 पे पीपल आ गए। पीपल में यहाँ पर अगर आपने किसी भी बंदे को अपने मेटा बिजनेस स्वीट की एक्सेस देनी है तो आपने सबसे पहले यहाँ पर उस बंदे को ऐड करना है। यहाँ पे अगर आप ऐड में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस देनी पड़ेगी कि आप इस ईमेल एड्रेस को आपने ऐड करना है, एक्सेस देनी है आपने जिसको भी। तो यहाँ पर जी ये ईमेल एड्रेस जो है आप इंटर करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब्दुल रऊफ है जी ऑनलाइन, साथ है अब्दुल रऊफ? जी साथ हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे अपनी ईमेल भेज दो, मैं तुम्हारी ईमेल ऐड कर देता हूँ यहाँ पे सबको, ताकि क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप ईमेल ऐड करेंगे जिसको भी आपने ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि आपने कौन सी एक्सेस देनी है। इसको एक ऑप्शन है बेसिक कंट्रोल की, दूसरी ऑप्शन है फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल अगर आप दे देते हैं किसी को तो वो बंदा आपको भी किक आउट करके पेज के ऊपर कब्जा कर सकता है। तो आपने फुल अकाउंट एक्सेस नहीं देनी। फुल अकाउंट एक्सेस सिर्फ आप उसको देंगे कि जिसपे आप 100% ट्रस्ट हो। तो अगर आपने किसी ऐसे बंदे को एक्सेस देनी है जो आपका मैंने ऐड पार्टनर है या जिसने पेज मैनेज करना है, आपको बिजनेस ओनर है, तो उसको आप यहाँ पर ये बेसिक एक्सेस है जो यहाँ पर आप बेसिक एक्सेस करेंगे, व्यू एंड मैनेज। तो ये बेसिक एक्सेस जो है आप उसको दे देंगे एप्स एंड इंटीग्रेशन की, व्यू एंड मैनेज की। उसके बाद ये फुल कंट्रोल अगर आपने देना है तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है, यहाँ पर आप मैनेज की एक्सेस दे देंगे, फुल कंट्रोल देना। उसके बाद ये नीचे ऑप्शन है जी फाइनेंस की, कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपके व्यू ओनली या मैनेज आपका जो एड अकाउंट के साथ पेमेंट मेथड लगे हुए हैं, जो आपके जो एड स्पेंडिंग है, इनवॉइस है, ट्रांजैक्शन है, ये डाटा भी सारा देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप व्यू ओनली कर दें या मैनेज की एक्सेस देनी है तो आप ये दे दें। तो ये वैसे अगर आप किसी को पेज मैनेज की एक्सेस दे रहे हैं तो एड अकाउंट की एक्सेस नहीं देनी, तो यहाँ पर आप उसको नो कर देंगे और यहाँ पे भी नो कर देंगे। और सिर्फ ये बेसिक एक्सेस जो है इसको यहाँ पे यस करके यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट एक्सेस के बाद ये आगे हमारी इस अकाउंट का जो भी एसेट्स लिंक है, ये सारे एसेट्स की डिटेल आ गई लेफ्ट साइड पे कि आप इसको एक्सेस असाइन करेंगे किस चीज की आपने एक्सेस देनी। सबसे पहले नंबर पर है जो आपके न्यू पेज एक्सपीरियंस और क्लासिक पेजेस। क्लासिक पेजेस हैं जो ओल्ड स्टाइल पेजेस होते हैं, न्यू पेज एक्सपीरियंस जो नए पेजेस हैं वो यहाँ पर हैं, इसमें आपने किसकी एक्सेस देनी। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे ये न्यू पेज एक्सेस में करता हूँ, यहाँ पे 2 पेजेस आ रहे हैं, मैं ये पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ कि इस पेज की मैंने एक्सेस देनी है। फिर मेरे पास ऑप्शन आ गया कि एक्सेस में आपने क्या देना है, कंटेंट, कम्युनिटी मैनेजमेंट, मैसेजेस, ऐड की एक्सेस देनी है, ऐड अकाउंट की नहीं देनी, फिर ऐड के इनसाइट की एक्सेस आपने देनी है या नहीं देनी, यहाँ से ऑन ऑफ कर दें। उसके बाद रेवेन्यू की एक्सेस आपको देनी है या नहीं, मोनेटाइजेशन अर्निंग के बारे में ये एक्सेस आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है कि फेसबुक की एक्सेस, कि फेसबुक आपने देखा होगा कि एज ए इंडिविजुअल अकाउंट जो मैनेज हो जाता है, जिसमें हम स्विच कर लेते हैं फेसबुक पेज में कि ये आपने एक्सेस यहाँ से देनी है या नहीं। उसके बाद ये फुल कंट्रोल आपने देना है। फुल कंट्रोल में फिर वही बात आ जाती है कि ये एडमिन कंट्रोल होगा, ये किसी को भी ऐड या रिमूव कर सकेंगे फुल अकाउंट एक्सेस के साथ। और वो आप कोशिश करें कि सिर्फ ट्रस्टेड लोगों को एवरीथिंग फुल कंट्रोल दें और फुल कंट्रोल हर किसी को आप नहीं देना आपने। ठीक है, ऊपर आ जाता हूँ जी, इसको गौर से समझ लें फिर एक दफा दोबारा। इनसाइट ये 1 बाय 1 आप जो है एक्सेस अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकते हैं कि क्या एक्सेस देनी है क्या नहीं देनी, रेवेन्यू की एक्सेस देनी है, इनसाइट की देनी है या नहीं देनी एक्सेस। तो लिमिटेड एक्सेस यहाँ पे आप अपनी ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद ये तो पेज की एक्सेस होगी। तो आप यहाँ पे एक्सेस देने के बाद इनवाइट करेंगे, यहाँ पे इन्विटेशन सेंड करेंगे। अब देखिए कोई भी ऑप्शन मैंने ऑफ कर दिए तो अभी इन्विटेशन नहीं आ रही। नीचे फुल एवरीथिंग, इसको अगर इनवाइट करूंगा फुल एवरीथिंग में आप देखेंगे कि रेवेन्यू के अलावा बाकी सारी ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑन होगी हुई है कि फुल एक्सेस इनको चलेगी। तो ये रेवेन्यू की भी देनी है तो ये साथ रेवेन्यू की एक्सेस चलेगी। यहाँ से इन्विटेशन चला जाएगा और उनके पास एक इन्विटेशन का नोट चला जाएगा जहाँ से वो एक्सेप्ट करेंगे अपनी रिक्वेस्ट आपकी, तो फिर जाके आगे पेज की एक्सेस जाएगी। पेजेस के बाद दूसरी ऑप्शन है ऐड अकाउंट की।
कि आपके पास ये आपके जो ऐड अकाउंट है, आप इस ऐड अकाउंट सेलेक्ट करें, एक अकाउंट की एक्सेस देनी है, दोनों की देनी है, जितने अकाउंट्स की देनी है आपने एक्सेस। उसके बाद यहाँ पे कैंपेन मैनेजमेंट की ऑप्शन है, आगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, मैनेज क्रिएटिव हब मोक्स है या मैनेज ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट में फिर आपके पास वही आ जाता है कि एक्सेस फुल कंट्रोल आ जाता है, जिसमें परमिशन फिनांस परमिशन आपके पास चली जाती है कि पूरा कंट्रोल। तो ये फुल कंट्रोल यहाँ पे भी नहीं देना आपने, यहाँ पे भी आपने पार्शली जो कैंपेन मैनेजमेंट का आपने एक्सेस दे देनी है और इनवाइट करेंगे आप, तो ये ऐड की अकाउंट की आपकी एक्सेस चली जाएगी और वो आपके अकाउंट से ऐड मैनेज कर सकते हैं। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप अपने अकाउंट से ऐड मैनेज करें, तो अगर आपने कोई बजट नहीं लगाना तो आप उनको कह देंगे कि आप अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करें, अपना बैंक लिंक करें और मुझे अपने ऐड अकाउंट की एक्सेस दे दें, मैं आपके ऐड अकाउंट से ही आपका बजट रन करूंगा, आप सिर्फ मुझे जो मैनेजमेंट चार्जेस है वो पे करेंगे और ऐड बजट जो मैं अपने अकाउंट से नहीं लगाऊंगा। इसमें ये होगा कि अगर कोई इस तरह की ऐड का इशू आता है, ऐड अकाउंट अगर डिसेबल होता है तो वो क्लाइंट का ही अकाउंट डिसेबल होगा, आपका एज एजेंसी जो अकाउंट होगा वो डिसेबल नहीं होगा। उसके बाद ऐड अकाउंट के बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कैटलॉग्स। अगर आपके कैटलॉग्स हैं, कोई आपका ई-कॉमर्स स्टोर है, तो यहाँ पे शॉपिफाई है, ये सारे कैटलॉग आ जाएंगे मानोस, तो ये यहाँ पे कैटलॉग की एक्सेस भी आप दे सकते हैं। इसमें भी दो ऑप्शन है, पार्शियल एक्सेस है और फुल कंट्रोल है। फिर ऐप्स आपके पास आ जाते हैं, आपके मतलब ऐप्स हैं कोई, उनकी एक्सेस आप देंगे। फिर आगे पिक्सल है, पिक्सल आपने इंस्टॉल किया हुआ है, मेटा पिक्सल, उसका भी कंट्रोल पार्शियल जो है और फुल कंट्रोल। उसके बाद इंस्टा के अकाउंट है, आपके इंस्टा के अकाउंट जो आपके साथ लिंक है उनका भी इस तरह आप एक्सेस जो है वो दे सकते हैं। इंस्टा की पार्शियल एक्सेस और उसके बाद इंस्टा की पार्शियल एक्सेस जाएगी, फुल एक्सेस की ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। इंस्टा की फुल एक्सेस नहीं दे सकते आप यहाँ से। तो यहाँ से आप इंस्टा की एक्सेस भी ऑन ऑफ कर देंगे। उसके बाद आपके ई-कॉमर्स के अकाउंट हैं जो, तो यहाँ पे आप उनकी भी एक्सेस दे सकते हैं। इवन डाटा सेट्स हैं, अगर इवन डाटा सेट है तो उनकी भी आप यहाँ से एक्सेस 1 बाय 1 ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये तो सारी चीज जो जिस बंदे को आप इनवाइट करेंगे तो उसके बाद ये सारा जो मतलब ऑप्शन आपको पता चल गई कि क्या क्या एक्सेस आप किसी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो अब इसमें मैं सिंपल अगर ये एक पेज की एक्सेस का इन्विटेशन जी मैं भेज देता हूँ, यहाँ पे उनको पता चलेगा जी पेज का एक्सेस, कंटेंट की एक्सेस दे देता हूँ, कम्युनिटी एक्टिविटी मैसेजेस की एक्सेस देता हूँ, ऐड अकाउंट और इनसाइट और रेवेन्यू और बाकी चीज़ों की एक्सेस जो जी नहीं दे रहा। तो ये एक्सेस जी सर ये क्लाइंट के अकाउंट डिसेबल की बात नहीं है सर। ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं अगर आप ऐड अकाउंट के ऊपर उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते। कुछ ऐड मिसलीडिंग ऐड लगा देते हैं कि जो क्लाइंट को समझ लें कि रॉन्ग मैसेज दे रही हैं, तो फेसबुक वाले ऐड अकाउंट बंद कर देते हैं। कई दफा क्लाइंट इस तरह की रिक्वायरमेंट कर देते हैं कि ये वाली मेरी ऐड रन करें, ये ऐड रन करें और आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, वो आपके ऐड अकाउंट से रन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप क्लाइंट के अकाउंट से उनकी ऐड जो चाह रहे हैं स्पेसिफिक इस तरह की ऐड क्लाइंट के अकाउंट से रन करवाएं, ताकि अगर ऐड ब्लॉक अकाउंट ब्लॉक होता है तो क्लाइंट का अकाउंट जो है वो ब्लॉक होगा। पहली बात उसको मना करें, उसको बताएं कि ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड है, आप इस तरह की ऐड मत रन करें। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं आप करें, तो फिर आप उनके अकाउंट से रन करवाएं, अपना अकाउंट डिसेबल मत करवाएं। सर वो क्या स्टैंडर्ड होता है कम्युनिटी का, थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या हद में कर रहे हैं ऐड की? जी इसमें जी कम्युनिटी स्टैंडर्ड है, तो आप फेसबुक का देखेंगे तो आपके पास डिटेल में सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन मैं आपको चंद चीजें बता देता हूँ जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। सबसे पहली चीज जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड में होती है उसमें वो देखते हैं कि आपने जो डाटा प्राइवेसी का लॉज है उनको ख्याल रखा है या नहीं रखा। किसी दूसरे का लोगो, किसी दूसरे का कंटेंट, किसी दूसरे की कॉपीराइट वायलेशन तो नहीं कर रहे आप ऐड में। आपने कॉपीराइटेड जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, किसी ऐड लगा रहे हैं तो आप ऑथराइज भी हैं ये प्रोडक्ट सेल करने के या नहीं। अनऑथराइज प्रोडक्ट की ऐड आप नहीं लगा सकते। इसी तरह जो कंटेंट है जिसमें सेक्स रिलेटेड कंटेंट जो इस तरह का पोर्नोग्राफी रिलेटेड कंटेंट आप उसकी ऐड नहीं लगा सकते। अंडर एज कंटेंट जो है इस तरह का, उसमें आप अंडर एज को जब आप मेंशन करते हैं लेस देन 18 ईयर वो आप मेंशन नहीं कर सकते। और इनके जो बहुत सारी और भी मतलब इनके लाज हैं जिनको मतलब पूरा डिटेल में आपने फॉलो करना होता है, डाटा प्रोटेक्शन का खासकर। तो ये सारी चीजें उन्होंने आपकी ऐड की देख ली है। फिर मिसलीडिंग ऐड होती है कि आपका थंबनेल कुछ और हो, जब अंदर जाए तो कुछ और हो, कि जिस चीज की आप ऐड लगा रहे हैं जब वेबसाइट पे जिस पेज पे आप लेके जा रहे हैं आगे पेज भी वैसा होना चाहिए कि क्लाइंट को अगर ऑफर आपने ऊपर कुछ शो की है लेकिन जब आगे जाते हैं तो ऑफर वो वैसी आएगी। तो इस तरह की ऐड को कहते हैं मिसलीडिंग, कि आपने रॉन्ग मैसेज देके एक क्लिक रेट की तरह यूज करके आपने क्लाइंट को लेके आए। तो इस तरह की ऐड को फेसबुक प्रोहिबिट करता है और आपके अकाउंट इस तरह के इशू के ऊपर बैन हो जाते हैं। सर ये जो ड्रग्स के रिलेटेड मतलब गेस्ट पोस्टिंग का काम करता था ना, तो वहाँ पे ड्रग्स के रिलेटेड कोई भी आर्टिकल नहीं लगा था, यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं होता? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी नहीं लगा सकते, यहाँ पे भी नहीं लगा सकते। कम्युनिटी स्टैंडर्ड यही है कि कम्युनिटी के जो उनकी कम्युनिटी है सारी, उनको किसी भी चीज से खतरा है। फेसबुक कम्युनिटी है ना सारी, जो भी लोग यहाँ पे लिंक हैं, जो भी यूजर हैं, कि इस तरह की कोई भी अनएथिकल चीज आप नहीं लगाएंगे। कि जो समझ हमारे माशरे में गलत चीज समझ जाती है वो सारी अनएथिकल चीजें हम यहाँ पे भी फॉलो नहीं करेंगे। शुक्रिया सर। ठीक है जी, यहाँ पे फेसबुक इनसाइट्स क्या होते हैं? ऐड इनसाइट्स अभी आया था उसमें। जी ऐड इनसाइट्स होते हैं कि जो रिजल्ट्स होते हैं, ऐड के जो ग्राफ्स होते हैं, जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं इनसाइट्स। के पेज के अंदर जो परफॉर्मेंस जो हम इनसाइट्स से देखते हैं मतलब मैट्रिक्स भी इनको कहते हैं। तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह कि ऐड के रिजल्ट्स जो हम कैलकुलेशन करते हैं उनको बोलते हैं इनसाइट्स। और ये कैटलॉग क्या है सर? आपने ई-कॉमर्स का बताया था, अभी कैटलॉग में कैटलॉग होता है कि जिसमें आपकी प्रोडक्ट लिस्ट होती है। कि कैटलॉग अक्सर आप शॉप पे जाते हैं तो आप जाके उनसे कैटलॉग मांगते हैं कि प्रोडक्ट का कैटलॉग दे दें, कि उनके प्रोडक्ट लिस्ट को हम बोलते हैं प्रोडक्ट का कैटलॉग, जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल लिखी हुई है सर। जी जी ठीक है जी। अच्छा जी, ये यहाँ पे आप इनवाइट कर देंगे जी। सिंपली मैं यहाँ पे एक पेज की एक्सेस सेंड कर देता हूँ, कंटेंट। सिंपली यहाँ से आप इनवाइट कर देंगे। मेरे पास अभी इनवाइट वाली ऑप्शन को पता नहीं क्या वजह से हो गई है करंटली, दोबारा से शायद से करना पड़ेगा मुझे ऐड ईमेल पे से। तो ये इनवाइट में यहाँ से ये इनवाइट सेंड कर दूंगा तो ये रिक्वेस्ट इस तरह से ये चली जाएगी। ऐड मोर पीपल, आपने मोर पीपल ऐड करने हैं तो आप मोर पीपल ऐड कर देंगे।